हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जैपनीज व्यू जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का। इसका जवाब है काइजन। और उसके बाद ये है कि जो वेल नोन डेमिंग व्हील है इज ऑल्सो रेफर्ड, उसको रेफर किया जाता है इनमें से किसके तौर पे भी, वो है शीव हार्ट साइकिल के तौर पे भी। और उसके बाद ये कि एग्रीगेट प्लानिंग जो यूजुअली कवर करती है टाइम स्पेन कितने महीनों का, वो है 2 to 12 मंथ्स का। उसके बाद ये कि व्हाट वुड बी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगी इन्वेंटरी की अगर एक फर्म जो वो होल्ड करती है 200 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के, और जहाँ पर कैरिंग कॉस्ट जो है वो ₹2 पर यूनिट है, वो है ₹400। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैरिंग एन आइटम है इन्वेंटरी के अंदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो है होल्डिंग कॉस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से सिस्टम के अंदर एक इन्वेंटरी आइटम इन्वेंटरी जो है वो स्टोर होता है टू डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, वो है टू बिन सिस्टम। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर रिक्वायरमेंट्स की बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हैविंग ऑल द कंपोनेंट लिस्टेड इन लेवल्स, वो है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है क्वांटिटी जो कि एक्सपेक्ट की जाती है रिसीव होना बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में इन विच इट इज शोन, वो है प्लान ऑर्डर रिसिप्ट्स। और फिर है ERP जो कि एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है कार्ड या फिर डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करता है डिमांड जो है वर्क की या फिर मटेरियल की फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्टेशन, वो है कानमान KNBN। उसके बाद ये कि DRP जो है वो एक एब्रीवेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो कंडीशन है एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए, वो है ट्रस्ट होना अमंग ट्रेडिंग पार्टनर्स। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है लॉन्गेस्ट पाथ टेकन फॉर द प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, वो है क्रिटिकल पाथ। और उसके बाद ये कि CBR जो है कि एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद एक इनमें से कौन सा एक जो है वो एग्जाम्पल है साइट रिलेटेड फैक्टर जो अफेक्ट करे लोकेशन डिसीजन को, वो है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद एक इनमें से कौन सा स्टेज जो डेमिंग व्हील का इन्वॉल्व है एवेल्यूएट करना इंप्रूवमेंट प्लान, वो है चेक। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एक एग्जांपल है लॉन्ग रेंज प्लान की, वो है लोकेशन लेआउट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो कॉस्ट इन्वर्सली रिलेट करती है ऑर्डर साइज के साथ, वो है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम की, वो है लार्ज लॉट साइज। बाकी ये ऑप्शन है फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, पुल मेथड्स ऑफ मटेरियल फ्लो और कॉस्ट क्लोज सप्लायर टीयर्स टाइज। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो नहीं है बेनिफिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो है लेस वैरायटी। बाकी ऑप्शन है लोअर इन्वेंटरी, हायर प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर एजिलिटी। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है गैंट चार्ट की जो कि शो करता है लोडिंग और आइडल टाइम जो एक ग्रुप ऑफ मशीन के लिए, वो है लोड चार्ट। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है गैंट चार्ट की जो कि शो करता है ऑर्डर ऑफ जॉब प्रोग्रेस में वेदर दे आर ऑन स्केड्यूल और नॉट, वो है स्केड्यूल चार्ट। और उसमें उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड जरूरी होता है डिस्क्राइब करने के लिए प्रोजेक्ट स्कोप को, वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डिटर्मिनेट जो है इफेक्टिव कैपेसिटी का टेक इन होता है इनटू अकाउंट बाय ऑपरेशन मैनेजर माइक्रो लेवल पे, वो है सप्लाई चेन। उसके बाद ये मोस्ट इन्वेंटरी मॉडल जो एम होता है मिनिमाइज करने में इनमें से किसका मिनिमाइज मतलब किसको मिनिमाइज करना, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। उसके बाद अगेन में से कौन सा फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है एक बेसिस बुनियाद प्रोवाइड करता है कंपेयर करने के लिए अल्टरनेटिव फॉरकास्टिंग टेक्निक्स, वो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद अगेन में से कौन सी जो वो नहीं है एक स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो है कंसिडर रिस्क एवरेजनेस स्ट्रेटजीज। उसके बाद ये कि जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है इनमें से कौन से फैक्टर से, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन है प्रोडक्ट मिक्स, बाकी ऑप्शन है फैसिलिटीज प्रोसेसेस और ऑपरेशंस। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है रेंज जो है वो स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा का, वो है 0 and 1। और फिर हमारे पास के एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल के अंदर ये डिनोट करता है स्मूथिंग कांस्टेंट को। उसके बाद ये किसने इंट्रोड्यूस किया जो यूज है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स का जैपनीज मैन्युफैक्चरर्स को, वो है एडवर्ड डेमिंग्स। उसके बाद ये कि किसने प्रपोज किया जो कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी कंट्रोल का मिड 1950s के अंदर, वो है W शिवहार्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो पेयर है सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस का, वो है रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ISO को। इसका जो ये ISO जो एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेज डेमिंग व्हील का उसके अंदर इन्वॉल्व है कि इवेल्यूएट किया जाए इम्प्रूवमेंट प्लान को, वो है चेक और स्टडी। और उसके बाद ये कि जो टोटल ऑर्डर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी ये शो करती है कर्व जो है बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉस्ट, कौन सी सेट ऑफ कॉस्ट के दरमियान शो करता है, यानी कि वो है कैरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो एम्प्लॉय किया जा सकता है कंप्यूट करने के लिए एनुअल कैरिंग कॉस्ट को, वो है Q डिवाइडेड बाई 2/H। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन स्टेटस के बारे में ईच आइटम की विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, वो है इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स फाइल। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंपेयर करता है नॉन और एस्टिमेटेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, वो है लोड रिपोर्ट्स। और उसके बाद ये जस्ट इन टाइम सिस्टम मेंटेन करता है इन्वेंटरी को, इनमें से किस लॉट साइज के साथ, वो है स्मॉल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गैंट चार्ट के बारे में, सो इसका जवाब है इट इज़ यूज टू स्केड्यूल, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्केड्यूल करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। और उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज़, नेटवर्क एक्टिविटीज़ के रेफरेंस के साथ व्हाट डज द टर्म, जो टर्म EF है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है अर्ली फिनिश। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो नहीं एक एलिमेंट क्यूइंग सिस्टम का, वो है लॉजिस्टिक। बाकी ऑप्शन है पॉपुलेशन सोर्स, वेटिंग लाइन, ऑर्डर प्रोसेसिंग। और फिर हमारे पास की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और क्वालिटी ऑडिट है वो आता है किस तरह की कॉस्ट के अंदर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना होता है एज अ कॉस्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी, वो है प्रिवेंशन कॉस्ट। उसके बाद ये परपेचुअल सिस्टम जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और उसके बाद ये है कि एलिमिनेटिंग डिस्ट्रप्शन और एक्सेस इन्वेंटरी जो है वो आर डैश इन जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, वो क्या है, वो सेकेंडरी गोल्स हैं। कौन से गोल्स हैं, वो सेकेंडरी गोल्स होते हैं एलिमिनेटिंग डिस्ट्रप्शन और एक्सेस इन्वेंटरी जो है। उसके बाद ही कि इनमें से कौन सा जो है वो ज़रूरी है नेसेसरी क्वालिफिकेशन है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, वो है PMP सर्टिफिकेशन। और उसके बाद ये कि क्यूइंग एनालिसिस जो है वो उसका एम है मिनिमाइज करना इनमें से कौन सी गिवन कॉस्ट को, वो है बोथ कस्टमर वेटिंग कॉस्ट भी और सर्विस कैपेसिटी कॉस्ट भी। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो डेमिंग व्हील है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स हैं, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सो वो है प्लान डू चेक एंड एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है इन्वेंटरी टर्नओवर को, वो है अ कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ रेशियो, एक रेशियो जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू दी एवरेज इन्वेंटरी, एक रेशियो जो है किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एवरेज इन्वेंटरी। उसके बाद ये क्या आइडेंटिफाई करें डायमेंशन जो क्वालिटी की जो कि रिलेट करता है एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट को, वो है ड्यूरेबिलिटी। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो फोकस है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का, वो है मेजरिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस वेरिएशंस। उसके बाद एक है इनमें से किस पर्पस के लिए मैटर स्केजुअल डिटरमाइन करता है क्वांटिटीज़, वो है डिमांड। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो कंटेन करता है लिस्ट जो है तमाम असेंबलीज, सब असेंबलीज, पार्ट्स और रॉ मटेरियल जिनकी ज़रूरत होती है प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट जो है फिनिश प्रोडक्ट का, वो है बिल ऑफ मटेरियल्स फाइल। उसके बाद इनमें से कौन सी रिपोर्ट कंपेयर करती है नॉन और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्टेड कैपेसिटी अवेलेबिलिटी के साथ, वो है लोड रिपोर्ट। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है असाइनमेंट ऑफ जॉब टू प्रोसेस सेंटर, वो है लोडिंग। और उसके बाद ये कि स्ट्रेटजीज जो कि ज़्यादा फोकस होता है जिनका मेंटेनिंग के ऊपर या इंप्रूव करने के ऊपर, क्वालिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की सर्विस की, वो जाना जाता है किसके तौर पर, क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो एक टेक्निक है जो कि एवरेज करती है एक नंबर जो है रिसेंट एक्चुअल वैल्यू का, जो कि अपडेट होते हैं एज न्यू वैल्यूज बिकम अवेलेबल, वो है सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद ये कि जो डिफरेंस है लेंथ ऑफ पाथ और क्रिटिकल पाथ के दरमियान, वो देता है इनमें से कौन सी वैल्यू, वो है स्लैक एक्टिविटीज़। उसके बाद ये मैनेजर्स को जो है वो ग्रेटली फोकस होना चाहिए इनमें से कौन सी डिमांड ऑप्शन के ऊपर एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसेस में, वो है बैक ऑर्डर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को एट विच, जहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू के, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद इनमें से कौन सी जो फाइनल स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो है डिक्लाइन। उसके बाद ये कि कितने डायमेंशंस यूज होते हैं डिटरमाइन करने के लिए सर्विस क्वालिटी को, वो है 7। उसके बाद इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफाइड रेंज वैल्यूज़ की जिसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट जो आउटपुट के लाजमी फॉल होने चाहिए ताकि एक्सेप्टेबल हो, वो है टॉलरेंस। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो
विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर इमीडिएट प्लान, वो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग और बिग जीआईटी। बिग जीआईटी के अंदर इंक्लूड है तमाम जितने भी दिए गए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो एक्सेप्शन है स्केजुलिंग मटेरियल्स। बाकी ऑप्शन है वेंडर रिलेशंस, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो रेफर किया जाता है कि एरिया को जहाँ पर एक पर्सन जो है वर्क करता है स्पेशल इक्विपमेंट के साथ एक स्पेशलाइज जॉब पे, वो है वर्क स्टेशन। बाकी ऑप्शन है वर्क प्लेस, वर्क एरिया, वर्कशॉप। उसके बाद ये इनमें से कौन सा रेफर किया जाता है टोटल टाइम जो जरूरी होता है कंप्लीट करने के लिए ग्रुप ऑफ जॉब बिगनिंग से फर्स्ट जॉब की टू द कंप्लीशन ऑफ लास्ट जॉब, वो है मैक्स पेन। बाकी ऑप्शन है जॉब लेटनेस, जॉब फ्लो टाइम और सिलेक्ट टाइम। और उसके बाद ये विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज। नेटवर्क एक्टिविटीज के रेफरेंस के मुताबिक व्हाट डज द टर्म, जो टर्म है एलएस, इसका मतलब क्या है, वो है लेट स्टार्ट। उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज, इसके रेफरेंस के मुताबिक जो एलएफ टर्म है उसका क्या मतलब है, जो है इसका मतलब है लेट फिनिश। और उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो है रिड्यूस वैरायटी। और उसके बाद ये कि CPFR स्टैंड्स फॉर, अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो वो नहीं है एक डायमेंशन क्वालिटी की जो कि दैट मेक्स अ कंपनी कॉम्पिटिटिव, वो है लीडरशिप। बाकी है परफॉर्मेंस, स्पेशल फीचर्स और रिलायबिलिटी। और उसके बाद एक इनमें से कौन सी जो वो एक एग्जाम्पल है शॉर्ट रेंज प्लान की, वो है मशीन लोडिंग। उसके बाद ये कि जो इनपुट्स टू कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर शामिल है तमाम के तमाम सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है बिल्स ऑफ मटेरियल। बाकी ऑप्शन है प्लान ऑर्डर रिलीजेस, रूटिंग इन्फॉर्मेशन और जॉब टाइम्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा रेफर किया जाता है मूवमेंट को मटेरियल की और इन्फॉर्मेशन की एक फैसिलिटी के अंदर, और आउटगोइंग शिपमेंट जो है गुड्स की और मटेरियल की एक सप्लाई चेन में, वो है लॉजिस्टिक्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस ड्राइवर, वो है डिमांड। बाकी है क्वालिटी, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद ये कि जो टाइप है प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर की जो कि यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए डिस्क्रीट प्रोडक्ट एट हायर वॉल्यूम पे, वो है क्या, असेंबली लाइन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो एक इम्प्लीकेशन है लैपलेस अप्रोच की डिसीजन मेकिंग की, वो है द बेस्ट एवरेज पे ऑफ। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो रेफर किया जाता है लेंथ ऑफ टाइम को जो कि ज़रूरी होता है कंप्लीट करने के लिए जॉब को, वो है वर्क मेजरमेंट। उसकी बात करें उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक क्वालिटी गुरु को, जितने भी आपको नीचे दिए गए इनमें से, वो है जोसेफ जुरान। बाकी ऑप्शन है फ्रैंक गिलब्रेथ और एडम स्मिथ और हेनरी कैंट। ये जोसेफ जुरान इसका आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की, वो है वारंटी कॉस्ट। बाकी ऑप्शन है रिवर्क कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट और मॉनिटरिंग कॉस्ट। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रेफर किया जाता है इनमें से किसको, सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के। वो एक्सेप्शन है वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय। बाकी ऑप्शन है अपसाइड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी टू ऑब्टेन कॉम्पिटिटिवनेस और सप्लाई चेन रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर इन्वॉल्व है कंप्लीट करना एक सीरीज जो है क्वेश्चन की ईच डेवलप फ्रॉम द प्रीवियस वन, जो कि डेवलप हुआ है प्रीवियस वन से अचीव करने के लिए कंसेंसस फॉरकास्ट, वो है डेल्फी मेथड। बाकी ऑप्शन है कंज्यूमर सर्वे, एग्जीक्यूशन ओपिनियन और टाइम सीरीज फॉरकास्ट। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूट करने के लिए यूटिलाइजेशन, वो है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्म है प्रोडक्टिविटी की जो कि एक्सप्रेस की जाती है डॉलर वैल्यू ऑफ आउटपुट पर किलोवाट आवर के तौर पर, वो है एनर्जी। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो एक आउटकम है मैक्सिमैक्स की, वो है बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ, द बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ। उसके बाद इनमें से कौन से जो रेफर किया जाता है एक टीम को जिसकी रिप्रेजेंटेटिव जो है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए।